दोस्तों, यदि आपने बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम बीएड किया है और टीचिंग के फील्ड में आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 25,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, लेकिन इस बीच में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने टीचर्स के रिक्रूटमेंट रूल में काफी चेंजेस किए हैं, जो कि सभी कैंडिडेट्स को देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर उनके कैरियर पे होगा। इसलिए टीचर्स के रिक्रूटमेंट रूल में किस तरह के चेंजेस किए गए हैं और उसका क्या असर कैंडिडेट्स के ऊपर पड़ने वाला है, इन चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये जो रिक्रूटमेंट रूल है, ये सर्कुलर बिल्कुल ताजी है, 6 जुलाई 2023 की है और इसमें मेनली 4 सब्जेक्ट और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट्स और दूसरे टीचिंग पोस्ट की भी बात करेंगे। पहले इसकी बात कर रहे हैं। इस तरह के हमारे पास 3 सर्कुलर और 3 गजट नोटिफिकेशन है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए और जो चेंजेस हुए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। टीजीटी इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और फिजिकल साइंस, या जिसको हम लोग नेचुरल साइंस करते हैं, ये 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं टीजीटी के पोस्ट के लिए। इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो रूल्स बने थे उनमें चेंज किए गए हैं। तो चलिए उनको समझने की कोशिश करते हैं, जो इस गजट के माध्यम से चेंज किया गया है। आप देख सकते हैं, ये दिल्ली गजट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और ये 28 जून 2023 को रेडी हुआ था। इसके पार्ट 4 में जो शिक्षा निदेशालय के E3 शाखा से निकला है, सारी सूचना मौजूद है। ये हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, तो हम सीधे सीधे अंग्रेजी पर पहुंचते हैं ताकि समझने में हमें आसानी होगी। चलिए यहां से हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये फाइल नंबर है जिसके आधार पर मैं ये गजट नोटिफिकेशन तैयार हुआ था, और मेजर जो चेंजेस हैं वो यहां से शुरू कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी फिजिकल साइंस या नेचुरल साइंस। इन चारों सब्जेक्ट के टीजीटी के लिए अभी डायरेक्टरेट में 24,939 पद खाली हैं, जिनके ऊपर रिक्रूटमेंट होनी है। इसमें वेरिएशन भी हो सकता है, इसका मतलब है कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। ये सारे के सारे नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गजेटेड ग्रुप बी के पोस्ट हैं, और पे लेवल में ये मेट्रिक लेवल में 7 पर आते हैं। यानी कि आपका बेसिक पे 44,009 से शुरू होता है, 1,42,400 जा सकता है। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूं मैं, और इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के अलाउंसेस भी इसके ऊपर आपके जुड़ते हैं। बेसिक जो आपकी सैलरी है, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह को हम जोड़ देते हैं, तो आपकी सैलरी लगभग 70,000 रुपए से शुरू होती है। और ये जो पोस्ट है, ये सिलेक्शन पोस्ट है, यानी कि सिलेक्शन होना है इसके ऊपर। अब देखिए, मेजर चेंजेस यहां से शुरू होते हैं। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम एज जो है कैंडिडेट का, वो 30 साल होना चाहिए। अब गवर्नमेंट सेटअप में जो लोग हैं उनके लिए 5 साल की छूट होगी, लेकिन सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं होते हैं। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज को घटा दिया गया है, और अब मात्र 30 साल के उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो क्या चेंजेस हुई हैं देखिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहा ए बैचलर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीड फॉर एटलीस्ट 2 years। यानी कि जिस विषय में आप
टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अपने बैचलर्स डिग्री के तीनों सालों में कम से कम 2 साल तक वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। यदि 1 साल तक आपने पढ़ा और बाकी 2 साल उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, तो आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके अलावा एक यहां पर में बेनिफिट इन्होंने दी है, वो ये है कि मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन आइदर बैचलर डिग्री और मास्टर्स डिग्री। आप मास्टर्स डिग्री हैं, आपके पास मास्टर की डिग्री है, तब भी आप टीजीटी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि आपने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएलएड आपने किया है, तो तब भी आपको छूट मिलती है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके साथ ही कंपलसरी एजुकेशन में बीएड और 3 ईयर बीएड एमएड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये एक मेजर चेंज है। यदि आपने बीएड किया है तो ठीक है, नहीं तो यदि आपने बीएड और एमएड की जो इंटीग्रेटेड डिग्री होती है 3 साल की, वो आपने किया है, तब भी आपको छूट है। इस नोट को अच्छी तरह समझ लें। नो सेपरेट बीएड या बीएड एमएड इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ बीएलएड बीएससी बीएड या बीए बीएड। अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तब तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं किया है उस केस में आप या तो बीएड हो सकते हैं, या फिर आप 3 साल का बीएड एमएड आपने किया है, तब भी आपको छूट है। और उसके साथ साथ ही आपको सीटेट जरूर पास होना चाहिए टीजीटी के फॉर्म को भरने के लिए। अब मेजर कॉम्बिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि यदि आप टीजीटी नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यू शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस सब्जेक्ट। ये जो साइंस सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं यहां पे, कम से कम उसमें से कोई एक आपने पढ़ा होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से आप देख लें। और उसके बाद ये देखिए, यदि आपने टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया है, तो कहता है कि यू शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, बिजनेस स्टडीज एंड स्टैटिस्टिक्स। पहले टीजीटी सोशल साइंस के लिए बिजनेस स्टडीज इंक्लूडेड नहीं था, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड नहीं था। अब इन सब्जेक्ट्स को यहां पर में इंक्लूड कर दिया गया है। और फिर कहता है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स शुड हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट। ये तो बहुत जरूरी है। यदि आप टीजीटी इंग्लिश के रूप में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने जो है टीजीटी इंग्लिश के लिए अपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश एक सब्जेक्ट पढ़ी हो। और ये भी कहा गया है कि द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डी ट्रिपल एस बी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। अगर आप वेल क्वालिफाइड हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके लिए रूल को कुछ रिलैक्स कर दिया जाए। अब देखिए, अब कहता है वेदर एज एंड क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड बाय फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल अप्लाई इन द प्रमोशंस ऑल्सो। तो एज के केस में यदि आपका प्रमोशन होना है, सर्विस में आप हैं, तो आपके लिए एज कोई बार नहीं होगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ध्यान आपको रखना होगा। उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। यदि आप जॉब शुरू कर रहे हैं, तो 2 साल का आपका प्रमोशन का प्रोबेशन का पीरियड होगा। और एक जो बहुत नुकसान पहुंचाने वाली बात दिख रही है, वो ये है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें प्रमोशन मात्र 20% टीचर्स का होगा और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 80% का होगा। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो पहली बार भर रहे हैं फॉर्म, उनके लिए तो ये यूजफुल है। लेकिन जो टीचर ऑलरेडी जॉब में है और प्रमोशन का राह देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब यहां पर में ये कहा जा रहा है कि किस तरह से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बनाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे सर्कुलर की, जिसमें टीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, इनमें अगर रिक्रूटमेंट होता है दिल्ली सरकार के स्कूलों में, तो उसके लिए रूल पोजीशन क्या होगी, ये अगेन आप देख सकते हैं। ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिल्ली गजट है और ये भी 30 जून 2023 का है। सीधे अंग्रेजी वाले वर्जन का रुख कर लेते हैं और जो चेंजेस है उनको देख लेते हैं। ये देखिए, लैंग्वेजेस में
यानी कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली में कुल 8,948 पोस्ट हैं। चेंजेज हो सकती हैं, ये भी पे लेवल 7 पर है। सिलेक्शन पोस्ट है, यहां भी आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेजर जो चेंजेस हैं वो क्वालिफिकेशन में है। वो देखिए कि आपको बैचलर डिग्री इन एनी वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस होना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी या बंगाली में 50% मार्क्स आपका जरूर होना चाहिए, या फिर आप मास्टर्स डिग्री भी हो सकते हैं, तब भी आपका काम चलेगा। बीएड होना आपके लिए जरूरी है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स अगर आपने किया है वो भी मान्य है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अभी तक कुछ भी नहीं रखा गया है। ना तो एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना किसी डिजायरेबल एक्सपीरियंस की क्वालिफिकेशन की बात यहां की गई है। इसलिए ये एक रिलैक्स वाली बात है। अब यहां पर मैं एक खास बात यह है कि यदि आप लैंग्वेज टीचर के लिए आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो ये जो 8,948 पोस्ट हैं, इसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली में कितनी सीटें होंगी, ये बाइफरकेशन आपको DSSS भी दे देगी। दोस्तों, निश्चित रूप से आप इसका जो PDF है देखना चाहेंगे, तो हम इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको उसका लिंक मिलेगा। वहां क्लिक करिए, टेलीग्राम का मेंबर बन जाइए, और वहां से आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं पीजीटी के पोस्ट की, कि पीजीटी के पोस्ट में किस तरह के चेंजेस हुए हैं, जरा उनको भी समझ लेते हैं। टीजीटी लैंग्वेजेस, टीजीटी मेन सब्जेक्ट्स हमने देख लिया। अब देखिए यहां पर में सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी चर्चा की गई है। पीजीटी इन 19 सब्जेक्ट्स, और कुल 13,967 पोस्ट है। 13,967, 13,967। और ये जो है नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी का पोस्ट है। इसका जो पे लेवल है वो 8 का है। बेसिक पे 47,600 से शुरू होता है और 1,51,100 रुपए तक जाता है। सिलेक्शन पोस्ट है, यहां भी जो मेजर चेंज देखने को मिल रहा है वो एज लिमिट में देखने को मिल रहा है। देखिए पीजीटी के लिए भी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स कर दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए 5 साल की छूट दी गई है। जनरल पब्लिक को किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट में ये कहते हैं कि आपको मास्टर्स होना जरूरी है। ये आप यहां से देख सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट्स में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 19 सब्जेक्ट की बात मैंने की है जो यहां पर दिया हुआ है। पीडीएफ आप जरूर देख लें, वहां से आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये कहता है कि आपके लिए बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है, या फिर आपने बीए बीएड, बीएससी बीएड किया हुआ हो, या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड का कोर्स किया हुआ हो, तो वो भी चलेगा। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि अदरवाइज वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलते हैं, तो उस कंडीशन में उनके लिए कुछ शर्तों को रिलैक्स जरूर किया जा सकता है। और पीजीटी के सिलेक्शन के लिए भी कोई डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, और कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो दोस्तों, ये मेजर चेंजेस थे। इस तरह के चेंजेस अगर फ्यूचर में होते हैं, उसकी जानकारी हम आपके पास लाएंगे। और सरकारी जॉब से संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं वो सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को आप जरूर से लाइक कर दीजिए, और यदि आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।